हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिया था। अभी जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, उसको स्टडी करते हैं, रीड करते हैं और फिर सोल्व करते हैं उसको। क्वेश्चन अपने पास रीड करना, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यानी कि अपने पास थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका? SO2Cl2 का। और किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर को। तो गिवन क्या है, सबसे पहले उस चीज को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 21, रिएक्शन है SO2Cl2, किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है किसके अंदर? SO2 गैसियस फॉर्म में, Cl2 गैसियस फॉर्म। ठीक है। और यहां पर ये जो रिएक्शन हो रही है किसको फॉलो कर रही है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। ये चीज गिवन है, क्लियर। और अपने पास एक डाटा और गिवन है, दो एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। एक्सपेरिमेंट टाइम सेकंड के अंदर ले रखा है और उसके ऊपर टोटल प्रेशर अपने पास किसके अंदर? एटीएम के। एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर जो टाइम लिया है उसने, वो कितना लिया है? 0। कितना लिया है? 0। यानी कि इनिशियल टाइम के ऊपर जो टोटल प्रेशर है इस रिएक्शन का, वो है अपने पास 0.5। एक्सपेरिमेंट सेकंड, यहां पर टाइम लिया है उसने 100 सेकंड और 100 सेकंड के ऊपर जो टोटल प्रेशर लिया है उसने, वो लिया है 0.6। ये डाटा अपने पास गिवन है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है वो देखना। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 atm। हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ रिएक्शन। जब प्रेशर कितना होगा? प्रेशर कितना होगा? यानी टोटल प्रेशर जो होगा अपने पास वो कितना होगा? टाइम t के ऊपर 0.65। जब इस रिएक्शन के लिए टाइम t के ऊपर जो टोटल प्रेशर होगा वो कितना होगा? 0.65। इस प्रेशर के ऊपर इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, वो चीज हमें कैलकुलेट करनी है। और रेट लाइक इक्वेशन क्या होगी? K इक्वल टू K प्रेशर ऑफ SO2Cl। हमें पता है यहाँ पर जो रिएक्शन है वो किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पर जो अपने पास कंसंट्रेशन है उसको किस फॉर्म में लेंगे? प्रेशर की टर्म में लेंगे। और हमें पता है यहाँ पर जो अपने पास रिएक्शन है किस ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर की। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1। अगर हमें इस प्रेशर के ऊपर रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाए और प्रेशर किसका? SO2Cl2 का पता चल जाए, तो हम रेट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि इस रिएक्शन का रेट क्या होगा वो चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। बट माइंड में ये बात रखना कि यहाँ पर जो अपने पास ये जो प्रेशर है वो क्या? टोटल प्रेशर है इस रिएक्शन का। और यहाँ पर जो प्रेशर ले रहे हैं हम, वो किसका प्रेशर ले रहे हैं? ओनली SO2Cl2 का। तो हमें दोनों चीज कैलकुलेट करनी है, K की वैल्यू भी और प्रेशर ऑफ SO2Cl2। इसको देखते हैं अब हमें पता है अपने पास रिएक्शन SO2Cl2 गैसेस फॉर्म में डिकम्पोज हो रहा है SO2 प्लस Cl। टाइम 0 के ऊपर जो इनिशियल प्रेशर है वो मान लिया कितना है? P0। और यहाँ पर कितना दे रखा है? 0.5। टाइम t के ऊपर क्या हो जाएगा? P0 माइनस P, यानी कि यहाँ से कुछ प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? P और P। यानी कि P टोटल कितना हो जाएगा? टाइम t के ऊपर P टोटल कितना हो जाएगा? P0 प्लस P। भाई इनको सभी को क्या कर देंगे? सम। तो क्या आएगा? P0 प्लस P। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 0.65। तो ये आ गया अपने पास। अगर अब हमें जो कैलकुलेट करना है, दो चीज कैलकुलेट करनी है, K की वैल्यू और टाइम t के ऊपर SO2Cl2 का प्रेशर किसके बराबर होगा? P0 माइनस P। यानी कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अपने पास रेट आ जाएगा। अब देखना, हमें पता है जो K जो इक्वेशन होती है अपने पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जब अपने पास रिएक्शन जो होती है गैसियस फॉर्म में होती है, तो क्या होती है अपने पास? K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log P0 2P0 माइनस PT। क्लियर? P0 इनिशियल प्रेशर, PT टोटल प्रेशर है टाइम T। क्लियर? और यहाँ पर जो टाइम हम ले रहे हैं उसके ऊपर हमें K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर? अब हमें K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखना, K इक्वल टू 2.303। टाइम कितना अपने पास? मान लिया मैं टाइम ले रहा हूँ 100 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है? K की। लॉग इनिशियल प्रेशर कितना है? 0.5, 2 इंटू 0.5 और PT टाइम कितना लिया है? 100 सेकेंड। 100 सेकेंड के ऊपर टोटल प्रेशर कितना है? 0.6।
इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास जो k की वैल्यू आएगी, मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो वैल्यू आएगी अपने पास 2.2316 टेन पावर -3 सेकेंड इनवर्स। k की वैल्यू आ गई अपने पास, क्लियर है? कितनी आ गई मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, k इक्वल टू 2.2316 टेन पावर -3 सेकेंड इनवर्स। k की वैल्यू आ गई। अब हमें सिर्फ वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, प्रेशर की। किसका प्रेशर? SO2Cl2 का, क्लियर है? और टाइम जब अपने पास टोटल प्रेशर कितना होगा 0.65, उसको देखना। यानी कि हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, P नॉट माइनस P की। ये चीज समझ में आ गई, इसको रख कर देता हूँ स्पेस का मैं अपने पास। हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है P नॉट माइनस P। अब अपने पास P नॉट प्लस P की वैल्यू गिवन है, कितनी है 0.65, क्लियर है? अब हमें पता है जो अपने पास P नॉट है वो कितना है 0.5 प्लस P इक्वल टू 0.65, यानी कि P क्या हो जाएगा 0.65 माइनस 0.5, क्लियर है? अब अपने पास यहां से P की वैल्यू आ जाएगी और P नॉट की वैल्यू हमें पता है, तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, P नॉट माइनस P की वैल्यू आ जाएगी। P नॉट माइनस P क्या हो जाएगा, P नॉट कितना है 0.5 और P की वैल्यू यहां से कितनी आएगी अपने पास, इसको करना 0.65 0.5 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 0.15, तो ये आ गया अपने पास 0.15 और यहाँ पर कितनी हो जाएगी वैल्यू, ये 0.50 0.1554, यानी कि अपने पास P नॉट माइनस P की वैल्यू हो जाएगी 0.35। तो अपने पास वैल्यू आ गई, K की वैल्यू आ गई, प्रेशर आ गया किसका SO2Cl2 का, तो रेट आ जाएगा। तो रेट क्या हो जाएगा अपने पास, K की वैल्यू कितनी है 2.2316 टेन पावर -3 और अपने पास P नॉट माइनस P कितना है 0.35। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो होगा अपने पास 7.8 टेन पावर -5 ATM सेकेंड इनवर्स। तो ये अपने पास रेट होगा इस रिएक्शन के लिए जब टोटल प्रेशर कितना होगा 0.65, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 22 क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन अपने पास 22, क्वेश्चन को रीड करना। द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट वेरियस टेम्परेचर इज गिवन बिलो। अपने पास N2O5 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसका जो रेट कांस्टेंट है डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर वो गिवन है। क्या अपने पास जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस के अंदर और यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, सेकेंड इनवर्स। क्या गिवन अपने पास, टेम्परेचर 0 के ऊपर जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है 0.0787, टेम्परेचर 20 1.70, टेम्परेचर 40 25.7, टेम्परेचर 60 178, टेम्परेचर 80 to 140। ये डाटा अपने पास गिवन। फिर वो क्या कह रहा है हमसे, ड्राई ग्राफ बिटवीन LNK एंड 1/T, यानी कि हमें LNK वर्सेस 1/T के बीच में, यहाँ पर क्या की टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ A एंड E। हमें फ्रीक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्लियर है? और लास्ट में क्या कैलकुलेट करना है, प्रिडिक्ट रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। इसको बाद में सोल्व करते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। अब देखना अपने पास K की वैल्यू गिवन है डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, यहाँ पर टेम्परेचर लेंगे डिफरेंट और यहाँ पर क्या है K, तो सभी का यहाँ पर क्या लेंगे नेचुरल लॉग, तो अपने पास LNK की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो किसके बीच में ड्रॉ करेंगे, LNK y एक्सिस के लॉन्ग ले लिया और यहाँ पर 1/T टेम्परेचर का इनवर्स x एक्सिस के। जब हम यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अपने पास ग्राफ कुछ इस टाइप का है। अब देख रहे हैं यहाँ पर अपने पास अरेनियस इक्वेशन होती है, क्या होती है, K इक्वल टू A e की पावर -A/R।
इसका नेचुरल लॉग लेंगे ln k इक्वल टू ln a माइनस ई अपॉन आर। यहां पर जो अपने पास ग्राफ है वो किसके बीच में है, ln k एंड 1/t और ये इक्वेशन किसको फॉलो कर रही है, लीनियर इक्वेशन, यानी कि y इक्वल टू mx प्लस c। क्लियर है? c क्या है, इंटरसेप्ट, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है ln a, m क्या है, स्लोप, स्लोप क्या है यहाँ पर, ये बाई r, और x क्या है 1/t और y क्या है ln। यानी कि जब हमने यहाँ पर इन वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया तो यहाँ पर जो ये लाइन है इसका जो स्लोप होगा यानी कि m होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस a अपॉन। और यहाँ से जो हम स्लोप निकालते हैं उसको बता चुका मैं तरीका कैसे निकालेंगे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। यहाँ से क्या डिफरेंस आएगा, x2 माइनस x1, यहाँ से क्या आएगा y2 माइनस y। वही क्या होगा अपने पास, यानी tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा अपने पास, स्लोप होगा, यानी कि स्लोप क्या आ जाएगा, m क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर? और किसके बराबर है ये, माइनस e अपॉन। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यहाँ से जब आप ये m की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास m की वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस 15.5 10 पावर 3, किसके बराबर है, माइनस e अपॉन r। ये क्या हो गया प्लस, तो यहाँ से e की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा 15.5 10 पावर 3 इंटू r। r की वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से e की वैल्यू आएगी आपके पास, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आएगी आपके पास 128.8। तो e की वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी आ गई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 128.8। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, e की वैल्यू अपने पास आ चुकी, अब हमें कैलकुलेट करना है a की वैल्यू, यानी फ्रीक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना, इसको मैं रब कर देता हूँ। हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है ln a की, मैं इसको एक साइड ले लेता हूँ, ln a क्या हो जाएगा अपने पास, ln k प्लस a अपॉन r। अब अगर अपने पास k की वैल्यू हो, a की वैल्यू हो, r की वैल्यू हो, t की वैल्यू हो, तो a की वैल्यू आ जाएगी। अब अपने पास k की वैल्यू है, अब मान लिया मैं टेम्परेचर 0 के ऊपर k की वैल्यू ले रहा हूँ, इसका इस जो यहाँ पर k की वैल्यू है इसका क्या लेंगे, नेचुरल लॉग, तो ln k की वैल्यू आ जाएगी। मैंने 0 पे ln k लिया, कितना है अपने पास, यहाँ पर वैल्यू आएगी, जब हम इस k का नेचुरल लॉग लेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी माइनस 14.06। ये की वैल्यू आपके पास आ चुकी 128.8। r की वैल्यू आपको पता है 8.314। टेम्परेचर यहाँ पे कितना लिया है मैंने, 0 यानी कि 273 का। तो यहाँ से हम ln a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? और फिर उसका एंटी लॉग लेंगे, पहले ln a की वैल्यू आएगी, फिर उसका एंटी लॉग लेंगे, तो आपके पास जो डायरेक्ट वैल्यू आएगी वो लिख रहा हूँ मैं 3.388 10 पावर 18। आप इसको सोल्व कर सकते हो। फिर अगर मैं सोल्व करूंगा यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया मैंने, सोल्व करके आया, कितनी आएगी a की वैल्यू 3.388 10 पावर 18। तो अपने पास a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, और हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब जो लास्ट में हमसे कैलकुलेट करवा रहा है वो क्या है, प्रिडिक्ट द रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। हमें k कैलकुलेट करना है 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और k कैलकुलेट करना है 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। हमें पता है k की वैल्यू चेंज होती है, इसके साथ टेम्परेचर चेंज करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर आप 1/30 यानी 1/30 के रिस्पेक्ट में वैल्यू देखो। क्लियर है? तो यहाँ से क्या आएगा 1/30 के रिस्पेक्ट में, यानी 30 के टेम्परेचर के ऊपर ln k की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? और वहाँ से फिर आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एंटी लॉग लेके k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, मानिए क्या आएगा आपके पास x। इसी प्रकार आप 50 डिग्री सेल्सियस पे k की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, 1/50 पे जाओगे, मान लो 1/50 यहाँ पर देखोगे ln k की वैल्यू क्या है। क्लियर है? ln k की वैल्यू आई, उसका एंटी लॉग लोगे। क्लियर है? और वही आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेट कांस्टेंट की वैल्यू। तो 22 क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन को रीड करना। द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इज
रेट कांस्टेंट दे रखा है किसके लिए, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसके लिए रेट कांस्टेंट गिवन है। वो कितना है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 23, रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 2.418 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स। इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है कितनी है 179, ये की वैल्यू गिवन है 179.9 किलो जूल पर मोल। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है वो किस पे है, टेम्परेचर क्या है अपने पास, ये भी गिवन है अपने पास 546 का। हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्लियर है। अब अपने पास जो इक्वेशन होती है, अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, k इक्वल टू ए की पावर a इंटू e की पावर माइनस e अपॉन RT, नेचुरल लॉग लो ln a माइनस e अपॉन RT। इसको चेंज करो आप लॉग में, log k log a माइनस a अपॉन 2.303 RT। हमें कैलकुलेट क्या करना है, a की वैल्यू, तो इसको एक साइड ले लो, क्या हो जाएगा log a log k प्लस a अपॉन 2.30 k की वैल्यू गिवन है, e की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू हमें पता है, t की वैल्यू अपने पास गिवन है, तो a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे देखना, log a वैल्यू पुट करो आप log k की, यानी k की वैल्यू कितनी है अपने पास 2.418 10⁻⁵, ये की वैल्यू क्या है 1.79.9 अपॉन 2.303 इंटू r 8.314 और इंटू 546 है। जब आप इसको सोल्व करोगे इस वाली टर्म को, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो वैल्यू आएगी आपके पास 20.59। और जब आप इसका, ये आ गया log a, अब हम क्या करेंगे एंटी लॉग लेंगे, तो a इक्वल टू एंटी लॉग 12.5। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 3.912 10⁻12 सेकेंड इनवर्स, ये आपके पास a की वैल्यू आ गई, अपना फाइनल आंसर। तो 23rd क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 24, उसको देखते हैं। 24 क्वेश्चन को रीड करना, कंसीडर ए सर्टेन रिएक्शन ए, अपने पास एक रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर 24, ए रिएक्शन है जिसके अंदर ए रिएक्टेंट है, किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर, ये चीज गिवन है विद के, यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है इस रिएक्शन के लिए 2.0 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स, क्लियर, ये चीज गिवन है। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए, हमें ए की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड, 100 सेकेंड के बाद, यानी कि जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुई उसके 100 सेकेंड के बाद यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन कितना है, वो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि यहाँ पर टाइम 0 के ऊपर, यानी कि ए नोट की वैल्यू गिवन है अपने पास कितनी 1.0 मोल पर लीटर, ये चीज गिवन है। अब हमें टाइम कितना है 100 सेकेंड, 100 सेकेंड के ऊपर यानी ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी, क्लियर है, ये अपने पास क्वेश्चन। अब देखना अपने पास जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a। अब अपने पास हमें कैलकुलेट क्या करना है, a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, a नॉट की वैल्यू गिवन है, k की वैल्यू गिवन है, a नॉट की वैल्यू ये होगी, k की वैल्यू और टाइम की वैल्यू अपने पास गिवन।
ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, के की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, कितना अपने पास 2.0 10 पावर -2 2.303, टाइम कितना 100 सेकेंड, लॉग ए नोट कितना अपने पास, जब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं लॉग ए नोट माइनस लॉग ए, तो लॉग ए नोट की वैल्यू जो है अपने पास वो कितना है 1। जब आप इसको शोर करोगे और टर्म को इसको एक साइड ले लोगे और बाकी टर्म को एक साइड, तो यहाँ पर आएगा आपके पास log a, क्लियर है। तो log a की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी आपके पास -0.8684, क्लियर है। अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, a की, इसका क्या लेंगे एंटी लॉग -0.8684, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 0.1354 मोल पर। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।